सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने, बढ़ाने के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट क्विटिंग योर जॉब। नाउ दिस इज़ अ थिंग। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरी रिसेंटली, इनफैक्ट दो दोस्तों के साथ रिसेंटली कन्वर्सेशन हुई इस बारे में। एंड आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, बिकॉज मे बी देर आर मोर पीपल जो ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जॉब क्विट करने का सोच रहे हैं। एंड मे बी दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फिगरिंग आउट की इज़ इट रियली कि उनको जॉब क्विट करना है, या वो अपने जॉब से उनको इशू है, या इज़ इट जस्ट कि सोशल मीडिया पे 5 वीडियोस देख लिए जिसमें लोगों ने बोला था कि इसने अपनी जॉब क्विट करके ये कर लिया, इसलिए दे आर फीलिंग दे शुड ऑल्सो क्विट देयर जॉब। तो पहली बात, अगर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि इसने अपनी जॉब छोड़ी और ये बड़ा काम कर लिया, इसने जॉब छोड़ी ये बड़ा काम कर लिया, यू आर गेटिंग हायर टू बिल्ड समबडी एल्सेस ड्रीम्स एंड ऑल दैट स्टफ। पहली बात, यू कैन बी हैप्पी इन योर जॉब। तो अगर आप सिर्फ वो वीडियोस देख के इंस्पायर हुए हो कि आप जॉब छोड़ना चाहते हो, यू शुड नॉट लीव योर जॉब। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बुरा लगेगा शायद सुन के, बट दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए यहाँ पे अपने जॉब छोड़ने के पहले, बिकॉज इट इज़ अ बिग डील, राइट। एक जॉब छोड़ना, आप बेसिकली इट इज़ समथिंग जिसको लेके हम बहुत टाइम जो है यहाँ पे वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैं कब आई गेट अ जॉब, कब आई गेट इन टू अ जॉब, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। एंड एट दिस पॉइंट when you are thinking about quitting your job, yes of course it's a hard decision, right? So first thing मेरे हिसाब से जो आ जाती है कि आपका प्लान क्या है। एंड आई टेल यू, आई किड यू नॉट, आज की डेट में प्लान और गोल्स में लोग कंफ्यूज होते हैं। अ प्लान इज नॉट अ गोल। आप किसी को भी पूछो प्लान क्या है, वो क्या बोलेंगे? एमबीए करनी है। एमबीए करनी इज नॉट योर प्लान, एमबीए करनी इज अ गोल, राइट। एमबीए इज नॉट अ प्लान। प्लान क्या होता है कि एमबीए करने तक क्या क्या करना है, दैट इज अ प्लान। रास्ता क्या है, राइट। आप किसी को भी पूछो, वो है प्लान क्या है, कुछ नहीं, यूएस में सेटल होना है, दैट इज नॉट अ प्लान। यूएस में सेटल होना इज अ गोल। प्लान क्या है? आज ये डिग्री करूंगा, कल फिर ये काम करना है, ये 2 कंपनीज के साथ काम करना है, ये लोगों के थ्रू फिर मैं यहाँ पे यूएस में सेटल होने का सोचूंगा, या यूएस में मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना है, इस कंपनीज में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। एंड कैसे अप्लाई करूंगा, वो स्किल सेट्स क्या रिक्वायर्ड है, वो स्किल सेट्स मैं कैसे लाऊंगा, कैसे सीखूंगा, वो सारी चीज़ें, दैट इज अ प्लान। डू यू हैव अ प्लान, राइट। जॉब छोड़नी है, अमीर बनना है, खुद का काम स्टार्ट करना है, दैट इज अ गोल, दैट इज नॉट अ प्लान। सो डू यू हैव अ प्लान? इफ नॉट, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। मेरे ओपिनियन में आपको पहले एक प्लान रेडी करना चाहिए। चाहे आपको अभी पता ना हो कि उसमें सारे आइटम्स क्या आएंगे, जितने आएंगे 1-2 जितने आपको पता है, समझ में आता है, उतने ही सही। बट दैट आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू आर रियली कंसिडरिंग टू क्विट योर जॉब। नंबर 2 चीज़ जो आपको देखनी है, अब बात आती है ऑफिस में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया पहला, प्लान। नाउ वाई यू शुड क्विट योर जॉब वाला पार्ट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है। नंबर 1 चीज़ जो आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपका ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तब 2-3 बात निकल के आई कि इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनका जो वर्क कल्चर है, ऑफिस कल्चर है, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, नंबर 1 टू बी प्रोडक्टिव, नंबर 2 टू बी हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो ऑफिस में से और प्रेशर बनता जाएगा। सो नंबर 2 टू बी हैप्पी, एंड बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे। सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मान लो आपके काम में कुछ प्रेशर बढ़ा या कोई चेंज आया जिसकी वजह से जिसकी वजह से नहीं, जिसके आने के बाद आपके घर पे लड़ाई ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई, आपका मूड ऑफ रहना स्टार्ट हो गया, दिन में ज़्यादा टाइम, मे बी यू आर नॉट टेकिंग अप घर वालों के फ़ोन कॉल्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिक है। चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल टॉक्सिक है या आपका जॉब टॉक्सिक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में और हर जगह बोलते हैं, यार जॉब छोड़ दो, जॉब बकवास होती है। इनफैक्ट आई हैव गॉटन दिस कॉमेंट। मैंने एक वीडियो में बोला था, यार आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई जॉब, आई लव वॉट वी आर बिल्डिंग, एंड तो दैट इज़ वेयर आई अर्न माई मनी ऑल्सो, वहाँ से भी मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं ऐसा एक बात कर रहा था मेन चैनल पे, एंड किसी ने नीचे कॉमेंट किया, आई एम रियली डिसगस्टेड, या ऐसा कुछ वर्ड था, इसी का सिनोनिम पकड़ लो, टू सी कि यू आर हैप्पी इन योर जॉब, unsubscribing right now.
एंड मैंने कहा यार बंदा अपनी जॉब में खुश भी ना हो अभी. दैट इज़ द स्टेट. पीपल, लोगों को लगता ही नहीं कि कोई जॉब में खुश हो सकता है. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सी. इफ़ यू आर हैप्पी विद योर जॉब, अगर आपको आपका ऑफिस के लोग पसंद है, कल्चर पसंद है, फाइन. यू शुड नॉट बी थिंकिंग टू क्विट योर जॉब बिकॉज किसी यूट्यूब में किसी ने बोल दिया कि ऐसा 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 नहीं हो सकता. एंड मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ ऐसे लोगों के जो 5 साल 6 साल से 10 साल इन है अपनी इंडस्ट्री में. देर लाइक अर्निंग लैक्स पर मंथ विद अ जॉब. ठीक है, 90% से ज़्यादा जो मिलियनियर्स आते हैं वो होंगे, अगर आप उनका करियर वैसे देखो, एंड दिस इज़ अ एक्चुअल फैक्ट. इफ़ यू लुक एट देयर करियर, अ बिग चंक ऑफ देयर वेल्थ वॉज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस जॉब्स एंड वहाँ से इन्वेस्टिंग करके. एंड देन देर आर सम रेयर बिलियनियर्स एंड दैट काइंड ऑफ लेवल जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके ग्रो हुए, अमीर बने, एंड देन दे पुट द मनी इन. इस पर भी एक वीडियो करेंगे इनफैक्ट, हाउ द रिच मैनेज देयर मनी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफिस का कल्चर कैसा है, आपका मूड कैसा है, ये सब चीज़ों के अक्रॉस, राइट. इफ़ यू आर एक्साइटेड टू वर्क और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग. रादर थर्ड थिंग इज़ एक्साइटमेंट. क्या आपको अपने काम को लेके एक्साइटमेंट है? क्या आपको अपने ऑफिस में लोगों को लेके एक्साइटमेंट है? डू यू फील ग्रेट वाइल कनेक्टिंग विद देम? अभी तो वैसे भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. वो ह्यूमन कनेक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो क्या आप चैट कर रहे हो, जूम कॉल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि यार हाँ, these are the people I would love to spend time with, right? So that is something that you have to look at. So in my case, I'm very happy, right? So are you happy? एंड इसको एक चीज़ चेक करने का मेरे हिसाब से तरीका बहुत सिंपल होता है. बट दिस, ये जो रूल, ये मैं तरीका बता रहा हूँ ना, सिर्फ ऐसा मत करना कि हाँ है तो फिर मतलब गलत है मेरा ऑफिस. विच इज़, आर यू लिविंग फॉर द वीकेंड? अगर आप, पहली बात बिफोर आई गेट इन टू दिस, वीकेंड को लेके सब लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वीकेंड पे बंदा बाहर जाता है, थोड़ा चेंज. अभी तो वैसे भी सब जब अंदर बैठे हैं, स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो, तो वीकेंड माइट बी अ टाइम जहाँ पे आप जो, जैसे मेरा फिक्स्ड है कि मैं वीकेंड को ट्राई करूँगा कि मैं एक ड्राइव पे जाऊँ ही जाऊँ बाहर मेरी वाइफ के साथ. वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर विच आई डोंट गेट टू, राइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. ऑफिस का काम है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यू डोंट गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, ऑफ कोर्स. बट इज इट समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन अ वे कि यार काम से बच के वहाँ जाना है? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट, राइट. तो आर यू लिविंग फॉर द वीकेंड? इज दैट ऑल दैट यू आर लिविंग फॉर? वीकेंड कब आएगा, वीकेंड कब आएगा, मंडे हुआ नहीं कि वीकेंड कब आएगा. दैट इज अ साइन दैट ईदर यू डोंट लाइक द पीपल और यू आर इन द रॉन्ग जॉब. एंड एक चीज़ और बोलता हूँ, बहुत बार आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड क्यों है ऐसा, जानने के लिए लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर लगा दो. तो ज़रूर लाइक बटन पे लगा दो. प्लस इफ़ यू आर न्यू, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़. लेट्स मूव ऑन. जॉब क्विट करने की ज़रूरत क्यों नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ. बहुत बार आपके पास मल्टीपल स्किल सेट्स होते हैं, एंड विद इन द सेम कंपनी यू कैन चेंज योर पोजिशन और यू कैन चेंज द वर्क दैट यू आर डूइंग बाय जस्ट टॉकिंग टू देम. कंपनी के हिसाब से भी सोचो, आप जब जॉब छोड़ते हो उनको नया कोई हायर करना पड़ता है. वो जो नया आया उसका ट्रेनिंग, उसको ऑन बोर्डिंग, हायरिंग का 2-3 महीना एक्स्ट्रा कॉस्ट, प्लस उससे काम सफ़र हुआ एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट. सो इवन द कंपनी डज नॉट वांट यू टू लीव. एंड यूजुअली आप नोटिस करोगे बहुत बार कंपनीज को आप बोलो आप जॉब छोड़ रहे हो तो वो क्या बोलते हैं, यार सैलरी ज़्यादा ले लो. बिकॉज दैट इज़ ऑल दे कैन थिंक ऑफ एट दैट पॉइंट कि यार मे बी सैलरी कम होगी या इज ही नॉट हैप्पी, एंड मनी सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. तो दैट मैंने नोटिस किया है, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को वो बात बुरी लगी है उनकी कंपनीज़ की. बट अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो अदर वे विद देम, लाइक क्योंकि उनको अच्छे से पता नहीं होता. जो कंपनीज अच्छे से इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, दे विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस इफ़ यू से कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट. सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टॉक टू योर पीपल इफ़ यू रियली वॉन्ट. ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक द पीपल, यू लाइक द वर्क, और रैदर यू लाइक द वर्क कल्चर. मे बी आपको आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, you can talk and you can see if there is something else you can do in this company, जहाँ पे आप खुश होगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे तो कंपनी के लिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, and they are going to be happy as well, right. So it's a win-win scenario and you have to create that win-win scenario by communicating with them. Instead of just rash होके नौकरी छोड़ दिया, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं होता बहुत बार. तो talk to them, right. And I think it's very important. लास्ट 2 चीज़ें, तो ये तो आपने समझ लिया कि क्या कल्चर है, टॉक्सिसिटी आ रही है नहीं आ रही है,
हाउ हैप्पी यू आर, व्हाट काइंड ऑफ टाइम डू यू वांट टू स्पेंड, स्टफ लाइक दैट. तो ये आपने थोड़ा सा गेज कर लिया, प्लान बना लिया कि अगर मैं नौकरी छोड़ना ही है तो क्या करना है. नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू लुक एट, विच इज़ द रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड रेशो. हम हैं इन्वेस्टर टाइप ऑफ सोचने वाले लोग, फाइनेंशियल टर्म्स में समझो. आई ऑलवेज हैव टू लुक एट रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड. Excuse me. Now that risk versus reward does not have to be सिर्फ monetary या finances based. तो पहला रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो आपको देखना है वो है वर्क रिलेटेड. इफ आई क्विट दिस जॉब मुझे क्या मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, आई हैव यूट्यूब गोइंग ऑन, राइट, आई हैव माई जॉब गोइंग ऑन. आई लव माई जॉब. जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, इफ यू आर फ्रॉम माई ऑफिस, आई लव इट. आई एम नॉट प्लानिंग टू क्विट. सो let's say if I want to quit my job, I'm not happy, तो मैं देखूंगा मैं और क्या क्या कर सकता हूँ which will give me some stability in terms of work. We need work and we need money and other things. तो पहले हम work की बात करते हैं. What is my plan after I quit my job? Right? Do I apply for other positions? या मुझे मेरी इंडस्ट्री चेंज करनी है तो मुझे शायद 6 महीना लगेगा कुछ नया सीखने में, या उसी के एक पैरेलल में थोड़ा अलग चीज़ सीखने में, so that I can get a new job. राइट ये सब चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है. एंड अगर मैं जॉब, तो बेसिकली आप जब इसको छोड़ दो, रिस्क क्या है, आपने जॉब छोड़ दिया, क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, रिवॉर्ड अच्छे से अच्छा क्या होगा. ठीक है. एंड यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑफ प्रोज एंड कॉन्स एंड लिस्ट देम आउट. आपके सामने जब मुंह के ये प्रोज एंड कॉन्स आएंगे फ्रॉम वर्क पर्सपेक्टिव, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको आज जॉब छोड़नी चाहिए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या नहीं छोड़नी चाहिए. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल केसेस, राइट. एंड लास्टली रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. अभी फाइनेंसेस में मेरा तरीका बहुत सिंपल है, मैं बहुत बार बोलता हूँ. इनफैक्ट अगर आप चाहते हो पैसा मैनेज करने के ऊपर वाले वीडियोस देखना, मैंने इसी चैनल पे और भी वीडियोस बनाए विच आर गोइंग टू टीच यू व्हाट आई एम अबाउट टू से. नंबर 1, इमरजेंसी फंड. डू यू हैव इनफ एक्सपेंसेस फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months? अगर 6 महीने के एक्सपेंसेस हैं एंड आपको लगता है कि यार आप 12 कुछ अलग ही करना चाहते हो और आपको 12 महीने के एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ टाइम रुक जाओ जॉब में, राइट, एंड डू वेल इन दैट जॉब. ऐसा सड़ा सा मुँह लेके नौकरी नहीं करनी है, राइट. सो डू यू हैव दैट इमरजेंसी फंड, आपने बचा के रखा है या नहीं रखा है, जिसकी वजह से जब आप जॉब क्विट करोगे आपका खर्चा चलेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. सो वो कैसे इकट्ठा करना है, कितना क्या सेव करना है, उस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं. देयर आर गोइंग टू बी मोर इन द फ्यूचर एज वेल. नंबर 2 इसी में आ जाता है, वो है डू यू हैव योर इन्वेस्टमेंट्स अंडर कंट्रोल. क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है एंड आपने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं एंड आप रेगुलरली SIP बेस्ड अप्रोच चलाते आ रहे हो, तो इवन अगर आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो जाए, आपके पास थोड़ा पैसा बचेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए व्हेन यू लीव योर जॉब. एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, थोड़ा सा स्पंज, एक बेस, एक कुशन जिसको बोलते हैं, फॉर व्हेन यू क्विट योर जॉब एंड आपके एक्सपेंसेस चलेंगे, घर बार चलेगा. अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट नॉट बी मैरिड, सो आपको थोड़ा सा कम यहाँ पे इस चीज़ में होगा. अगर बच्चे हैं एंड मैन और अ वुमन, आई एम नॉट segregating that. All I am saying is if there are dependents on you, आपके पेरेंट्स का एज ज़्यादा है, मे बी दे आर नॉट वर्किंग, राइट, सो दे डिपेंड ऑन योर इनकम, योर किड्स डिपेंड ऑन योर इनकम. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं उस टाइम पे देखनी. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द आंसर इज मे बी नो, यार मुझे जॉब पसंद नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई शुड वर्क अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं. दैट इज़ फाइन. बहुत लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे एडवाइस देते हैं, नहीं छोड़ दो, ये क्या है, अपनी खुशी नहीं तो ये. यू हैव टू बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड आपको उस टाइम पे ये डिसीजन आपके हिसाब से सोच के देखना पड़ेगा कि क्या बेटर डिसीजन है. शुड यू स्टे मे बी अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड परफॉर्म वेल, मे बी इफ़ यू एंड अप डूइंग अ बिट बेटर, तो शायद आपको आपका जॉब पसंद आने लग जाए, थोड़ा सा वर्क स्कोप चेंज हो जाए, राइट. लास्टली इज लो एक्सपेंसेस. सो आपको यूज टू होना पड़ेगा लो एक्सपेंसेस से, स्पेशली जब आप जॉब छोड़ते हो. हम लोगों का कैसा होता है यहाँ पे, इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, विच इज़ एज माई सैलरी इंक्रीजेज माई एक्सपेंसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो मुझे वो सैलरी बढ़ती ना फील नहीं होती कि मेरी सैलरी बढ़ी है. एंड दैट इज़ वेरी 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 कॉमन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. सो क्या आपको आदत है या क्या आपको पता है कि आपको लो एक्सपेंसेस के साथ रहना पड़ेगा, एंड आर यू गोइंग टू बी एबल टू डू दैट. मतलब अमेजॉन शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये सब. मान लो आपको 6 महीना जॉब नहीं मिलती है, तो 6 महीना आप जैसा खुल के अमेजॉन पे शॉपिंग करते थे वो नहीं कर सकते, राइट. लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. तो यू विल हैव टू लोअर योर एक्सपेंसेस सो दैट आपका अगर कोई लोन चल रहा है वो लोन भी पे करना पड़े आपको साथ में, तो यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दैट विद द मनी जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है.
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट. सो ये सब चीज़ों का आप प्रोज एंड कॉन्स बना सकते हैं. देन looking at the bigger picture, then you detach yourself and look at the bigger picture, and then you think, do I need to leave this job or not? क्या गलत है इस जॉब में, and what I should do to improve this whole scenario. That is how, in my opinion, you should be thinking. And again, this is my opinion. If you have more thoughts, I would love to hear them. आप नीचे comments में उनको छोड़ सकते हो. This is how I think we should think before quitting a job. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे जो है नीचे मुक्का ज़रूर लगा देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पे. दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन गाइज, चाओ.